हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। जो हमारा पांचवा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी के आगे चर्चा करने वाले हैं। ये तीसरा पार्ट है, पांचवें का तीसरा पार्ट है। तो ये पांचवें का तीसरा पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, इन डाउनी मिल्डवी द पी येलो ब्राउन स्कैल्डर्ड पैचेस द डिस्कलर्ड एरियाज एपियर्स ऑन। तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो अपर सरफेस पर देखने को, अपर सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिप्यूल। तो ऑप्शन इसका डी सही था। ये हमने आपसे क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, कुछ लोगों ने सही ऑप्शन भी दिया था। और एक 22 नंबर क्वेश्चन पे मैंने पूरा क्वेश्चंस ध्यान नहीं दिया और केवल ट्राइसोमी को ही डिफाइन कर दिया था। और ट्राइसोमी को डिफाइन कर दिया था जब हमारे एक मित्र का कमेंट्स आया कि सर 22 का क्लीन फिल्टर न सही हो के ये सही होगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें क्रोमोसोम 21वां क्रोमोसोम मेंशन कर रखा था। और 21वां क्रोमोसोम की जो ट्राइसोमी होती है वो कौन सी होती है तो आप सब जानते ही होंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ना, उसका बेसिक समझ के मैंने डिफाइन कर दिया था। तो मुझे बाद में लगा, फिर मैंने उसको करेक्ट भी किया था। तो चलो आज का शुरू करते हैं अपने नए क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस आज हमारी यहाँ जो क्वेश्चंस हैं वो 100% इम्पॉर्टेंस वाले हैं। अभी आपने इससे पहले जेनेटिक्स का वीडियो भी शूट किया है बिल्कुल, और हो सकता है अभी थोड़ी देर में आपको मिल भी जाए। और वो टॉपिक वाइज शूट है। ये 100% जो क्वेश्चंस 110% इम्पॉर्टेंस हैं उन्हीं को रखा गया है, वो क्वेश्चन जो अक्सर रिपीट होते हैं। तो ये तो आप बिल्कुल देखिएगा, इसको मत छोड़िएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और शॉर्टकट नहीं है जॉब पाने का। शॉर्टकट होता तो मैं ही पैसे लेके 2-2 10-10 लाख रुपए सबकी जॉब लगवा देता भाई, समझ रहे हैं। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी तभी जॉब लगेगी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वन्य जीवन संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो आप लोग कमेंट्स करें कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। पहला है वन्य जीवन का विनाश। संरक्षण के लिए भाई विनाश कहाँ से आ गया? वनों का विनाश, बांधों का निर्माण, उपयुक्त सभी वन्य जीवन संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा बताएं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 43 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा है? तो वो है डी। इनमें से कोई आवश्यक नहीं है हमें। लॉस ऑफ वन्य जीवन का विनाश का संरक्षण से क्या मतलब है? वो तो नुकसान कर रहे हैं। वनों का विनाश, बांधों का निर्माण करते हैं। जब बांधों का निर्माण करते हैं तो होता क्या है कि जो वहाँ का फ्लोरा होता है वो मतलब हटाया जाता है, सब नष्ट कर दिए जाते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु सब माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है, द मैक्सिमम डैमेज टू द फॉरेस्ट कवर ऑन द अर्थ इज बीइंग डन बाय। पृथ्वी को आच्छादित करने वाले वनों को सर्वाधिक हानि पहुंचती है मृदी कारकों द्वारा, जलवायु कारकों द्वारा, जैविक कारकों द्वारा, फिजियोग्राफिक कारकों द्वारा। तो सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचती है, तो 44 का आंसर क्या सही होगा? तो 44 का आंसर सही होगा सी, बायोटिक कारक। और उस सबसे बड़े बायोटिक कारक में कौन सा है? मानव। क्या है? मानव। सब जंगल को काट काट के कंक्रीट के जंगल तैयार कर रहा है। कंक्रीट के जंगल का मतलब मकान, फैक्ट्रियाँ, बांध तैयार कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुंचा रहा है, कौन पहुंचा रहा है? मानव। जहाँ अच्छा खासा जीवन होती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कुछ जनजातियाँ जंगलों में रहती हैं, उनको माइग्रेट कर दिया गया, उनकी जगह फैक्ट्रियाँ। तो वही बता नहीं रही, सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है अर्थ का, नेचुरल कंडीशन का, वो मानव ही करता है। इसलिए ये सही ऑप्शन होगा, बायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन। तो कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है बताइएगा? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो 45 का जो सही आंसर है वो क्या है? ए, आसम में। असम में है कान्हा नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, एलिमेंट्स प्ले द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो है मॉलिब्डेनम। ये क्वेश्चन पूछा गया, मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। इसकी बहुत कम मात्रा पौधों को आवश्यक होती है। मॉलिब्डेनम के कई सारे कार्य भी हैं, उनमें से नाइट्रोजन उपपजय क्रिया में नाइट्रेट रिडक्टेज नामक उत्प्रेरक को क्रियाशील करता है। तो ये पूछता है कि नाइट्रेट रिडक्टेज को कौन क्रियाशील करता है, तो मॉलिब्डेनम करता है। इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। ये अमीनो अम्लों की सांद्रता को भी संचालित करता है, यानी कंसंट्रेट बनाए रखता है। एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी के संश्लेषण में भाग लेता है। हरित लवक के रक्षक के रूप में कार्य करता है। तो मॉलिब्डेनम के ये काम है, आपको हमने बता दिया है। आप अगर ना आ रहा हो इससे पहले तो नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, वीवी पैरी एंड प्रेजेंस ऑफ निमेटोफोर आर द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, तो किसका है, तो लवणोद्भिद हैलोफाइट का है। हैलोफाइट में वीवी पैरी पाई जाती है। अगर वीवी पैरी ना पाई जाए तो जो जहाँ ये पेड़ लवण वाले मतलब समुद्र के पास जहाँ रहते हैं या दलदलों में रहते हैं, तो जैसे ही इतना ज़्यादा खारा पानी होता है कि उनको नष्ट कर देगा, तो वो क्या होते हैं, वीवी पैरी क्या होती है, सीड के अंदर मतलब फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, और विच इंजाइम इज कॉल्ड एज मॉलिकुलर साइजर्स। मॉलिकुलर साइजर्स कौन सा है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियाज मॉलिकुलर साइजर्स है, या मतलब आणविक कैंची के नाम से इसको जाना जाता है। आणविक कैंची के नाम से जाना जाता है। ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए को कट करने का कार्य करता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो बायोटेक्नोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन कह रहा है एजेंट ऑर्गेन इज हार्बिसाइड दैट कंटेन सिंथेटिक ऑक्सिन साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, नेक्स्ट भी दिया होगा। नेक्स्ट दिया है जिब्रेलिन, यह है जिब्रेलिन और पिगमेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 49 का। तो अब बताएं 49 का सही आंसर क्या होगा, तो वो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू द रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय, श्वसन एवं ऑक्सीजन से कोष की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। श्वसन और ऑक्सीजन से, तो वो कहाँ ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 50 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप बताएं, कमेंट्स करें। वो होगा बी, माइटोकांड्रिया। एक क्वेश्चन बहुत परेशान भी कर रहा था, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे मित्रों ने ऑप्शन भी सही बताया, मगर मैं भी उसको लेके पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ। उसने पूछा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऐसा कुछ था क्वेश्चन, तो उसमें ईटीएस चक्र था। ईटीएस चक्र में यूज होता है, मगर हमने एक मित्र से ऐसे नॉर्मली पूछा तो उसने भी माइटोकांड्रिया दिया था ऑप्शन। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं, इतना कन्फ्यूज़न उत्पन्न करते हैं। तो अब ये होता है कि आयोग का अगर पता चल जाए कि आयोग क्या सही मानता है, बस वही सही है, बस आप ये समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया, अगर जब भी आप कंफ्यूज हों तो आप उसी को सही माने जो आयोग मानता है, क्योंकि हमें आयोग को ही आंसर देना है, लोगों को संतुष्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड नास्टिक मूवमेंट। निम्नलिखित में कौन प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, बताइएगा वो कौन सा नहीं है, तो बताइएगा। 51 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो वो होगा ए, अधोकुंचन एपिनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग एयर, उस फुतटन यानी बोल्टिंग के लिए जिम्मेदार वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो बताइएगा ऑक्सिन, काइनेटिन्स, कैमरिन्स और जिब्रेलिन्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 52 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 52 का सही ऑप्शन होगा डी, जिब्रेलिन्स।
क्या होगा, जिब्रेलिन। ब्लोटिंग के लिए जिम्मेदार वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन्स होते हैं। कम तापक्रम तथा दीर्घ प्रकाश काल के स्थान पर उचित सांद्रता का जिब्रेलिन का विलयन छिड़कने से एक लंबा पुष्प वृंत निकलकर पुष्प उत्पन्न करता है। इसे बोल्टिंग कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोल्टिंग। बोल्टिंग अगर नहीं जानते तो इसका ऑप्शन आप गलत लगा के आते। बोल्टिंग का मतलब है ऐसे नन्हे पौधे जिनकी वृद्धि रुक जाती है, उस पर हम अगर इसको छिड़कते हैं तो ये बढ़ जाते हैं, उनका तना डंठल बढ़ जाता है, तो इसको हम बोल्टिंग बोलते हैं। तो वो तो सब ये सब जानते हैं कि जिब्रेलिन का काम क्या है, मगर बोल्टिंग न जानने से ये दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ एटीपी सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल इज, तो क्या होता है, तो वो होता है पायरुवेट। क्या होता है, 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, पायरुवेट। मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, वही नाइट्रोजन जो जड़ें होती हैं उसमें रूट नोड्यूल, उसमें राइजोबियम पाया जाता है, और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है इस क्रिया के लिए, तो वो पायरुवेट से मिलती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, इनमें कौन पेयर मैच नहीं है, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, तो ये मैच नहीं है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा से होता है। किससे होता है, स्टोमेटा, और कहाँ पाए जाते हैं, लीफ से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर से देख लें क्योंकि हम भूलने में बहुत माहिर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच, नाटी पूछ रहा है, तब यही सही है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। अक्सर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं और आप सबको जो मन में आता है वो बता देते हैं, बाद में आप लोग कमेंट्स भी करते रहते हैं। तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक वेरिएशन, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। जैव परिवर्तन का परम स्रोत तो उत्परिवर्तन ही है। क्या है, उत्परिवर्तन है। 55 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप बताएं, तो वो है म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीवन संरक्षण कौन सा कारक आवश्यक, अरे ये तो मैं तो आपको बता गया हूँ, रुक जाइएगा भाई, आप इसको क्वेश्चन थोड़ा सा नया लेके आए। डिस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल बाय अल्ट्रावायलेट रेज विल, तो बताइएगा पराबैंगनी किरणों के द्वारा कोशिका की केंद्रिका के विनाश से होगा। क्या होगा भाई, 56 का सही आंसर आप लोग करिए, तो ऑप्शन सही होगा डी, काजेस जीन म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द मैक्सिमम डैमेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर ऑन द अर्थ इज बीइंग डन बाय, ये क्वेश्चन था। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ, गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जा सकता है तो कोल्सिन के द्वारा, कोल्सिन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये लिलिएसी से कुल के पौधे से प्राप्त की जाती है। 58 का 57 का सही आंसर क्या था, तो 57 का आंसर हमने आपको बता दिया, डी था। 58 देख लेते हैं, विच सेल ऑर्गेनल्स नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, तो सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टू प्लांट्स शो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवैलेंस, ठीक है, इन मियोसिस व्हेन द टू आर क्रॉस्ड द प्रोजेनी सो ए क्वाड्रीवैलेंट, दिस सजेस्ट दैट, दो पौधों के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के सामान्य जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतति में एक अंतु संयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है, किसको इंगित करता है, तो देखते हैं भाई, पूरे ऑप्शन इसके ले लें।
किसको इंगित करता है? तो ऑप्शन आप सही बताइएगा। तो 59 का होगा ए। बोथ द प्लांट्स आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइट, दोनों पौधे ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट हैं। स्कूटेलम है, तो स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम क्या है? स्कूटेलम इज, तो क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द रेडिकल एंड इंडोस्पर्म, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द प्लूमली सील्ड शेप्ड ऑफ द कॉटिलेडन। तो 60 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा डी, ए सील्ड शेप ऑफ द कॉटिलेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या है? बुलबिल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पत्रकंद, एक रूपांतरण है बुलबिल अंडरग्राउंड स्टेम का। और देखते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। तो अंडरग्राउंड स्टेम ही ऑप्शन उसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रिफर्स टू, पेट्रोक्रॉप रोपण संदर्भित है, तो किससे संबंधित है? तो वो है प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट से, हाइड्रोकार्बन बाहुल करने वाले पादप रोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द टिम्बर यील्ड प्लांट सोरिया रोबुस्टा बिलोंग टू द फैमिली, तो वर्बिएसी को बिलोंग करता है या डिप्टोकार्पेसी को। तो 63 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो 63 का ऑप्शन डी सही है, डिप्टेरोकार्पेसी को। सरसों का तेल का तीखापन किस कारण होता है? तो देख लेते हैं किसके कारण सरसों के तेल का तीखापन होता है। एलिल आइसोथियोसाइनेट या कोई और। तो 64 का सही आंसर है सी, एलिल आइसोथियोसाइनेट के कारण तीखापन होता है। लिक्विड वैक्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तरल मोम प्राप्त की जा सकती है, तो वो प्राप्त किससे की जाती है? जोजोबा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। मोनोथीकस एंथर आर फाउंड इन, मोनोथीकस एंथस जो है वो हिबिस्कस में देखने को मिलता है। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन द स्टेम, तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल हमें देखने को निक्टेंथस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ग्रास स्टेम इलोंगेट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो कौन सी एक्टिविटी के कारण ये इलोंगेट होते हैं? ये होम के लिए क्वेश्चन है। इसके आप ऑप्शन 68 का हमें कमेंट्स करके बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।